मॉक इंटरव्यू में स्टूडेंट था, तो उसकी इच्छा थी कि वो मुझसे मिले, तो मुझे लगा कि आपसे भी मिलवाता हूँ, आपको प्रेरणा मिलेगी, है ना। बुलाइए बुलाइए। तो ये जो हमारे साथी हैं, इनका नाम सूरज तिवारी है और आप पिछले कुछ दिनों में इनको देख ही चुके होंगे। मैं इनसे पहली बार जीवन में भी मिल रहा हूँ, इससे पहले मेरा मिलना कभी नहीं हुआ। तो आज जब मैं सुबह आया तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि सूरज जी मिलना चाह रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा उनकी जो कहानी है ना, वो तो कहानी ऐसी कि बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, क्लास में उनको लेके आना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरज शायद मॉक इंटरव्यू में हमारे स्टूडेंट थे इस बार तरुणबाग में, इंग्लिश मीडियम में। इनका इंग्लिश मीडियम है और मैं चाह रहा हूँ कि वो खुद आपको अपनी कहानी सुनाएं। और आप बस जब जब आपको लगे ना कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तो उनको देखिए जिनकी ज़िंदगी आपसे कई हज़ार गुना मुश्किल है, और अगर वो रास्ते बना सकते हैं तो आप तो फिर लीजिए, आप बताएंगे इसको। मेरा नाम सूरज तिवारी है, मैं जेएनयू का छात्र हूं और अभी मैं जेएनयू से अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने वाला हूं। और मैंने एमए रशियन लैंग्वेज में मेरा 11वीं क्लियर किया हुआ है और यूपीएससी का प्रिपरेशन भी मैंने जेएनयू आने के बाद ही शुरू किया। और 5 साल के इस प्रयास में सबका साथ था, जिसमें सर को पता नहीं, लेकिन सर भी मेरे पीछे एक दीवार के जैसे खड़े रहे, हमेशा सपोर्ट देते रहे और मेरे दोस्त भी मेरे साथ रहे। जेएनयू ने एक अहम भूमिका मेरे जीवन में निभाई। जेएनयू मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन के रहेगा हमेशा। जेएनयू के बच्चे बहुत प्यारे हैं और बच्चे तो वैसे ही मुझे प्यारे हमेशा लगते हैं। संघर्ष बहुत ज़्यादा था, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, सपने भी बहुत बड़े थे, पूरा भी करना था, रुक भी नहीं सकते थे। बस जेएनयू आए, जेएनयू आकर एक प्रोफेसर मिले, डॉक्टर जी एन कारना। उन्होंने अपने एनजीओ से मुझे जब ये मोटाइल व्हीलचेयर दिया, उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी मंजिल का 25% तो मेरे हाथ में आ गया जिस दिन मेरे पास मेरा व्हीलचेयर आया। पहले मैं मैनुअल व्हीलचेयर यूज करता था, तो उसमें क्या होता है सर कि मुझे 1% चाहिए होता है साथ में, बट मोटाइल व्हीलचेयर से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया। मैं कैंपस में कहीं भी जा सकता हूँ और जेएनयू कैंपस बहुत एक्सेसिबल है, कहीं भी आप जा सकते हो। तो मैं बिल्कुल 25% मेरे पास पावर आ गई सर कि हाँ जो मुझे करना है। देन लाइब्रेरी से मुझे एक लैपटॉप मिला, क्योंकि लिखने के लिए पहले मैं मेरे एक्सीडेंट से पहले सीधे हाथ से लिखता था। तो अच्छा, एक्सीडेंट की वजह से हुआ? जी सर, मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा बताइए क्या था वो? 29 जनवरी 2017 को मेरा एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली से अलीगढ़ जा रहा था, तो पैसेंजर ट्रेन होती है सर, उसमें भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैं गेट पे ही था, तो भीड़ ज़्यादा थी, मेरा पैर फिसल गया और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एम्स में था और जब तक मेरा ऑपरेशन हो चुका था, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि कब हुआ, कैसे हुआ। उसके बाद में ही सर मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा, फिर जेएनयू गया, प्रिपरेशन स्टार्ट की। आपका जब मैंने पहली बार एक रील्स पे आपको देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे, तो यही सब बनाने के डालते हैं। तो सब मुझे रील अभी भी याद है कि आप चेयर पे बैठे हुए और कहीं कुछ शो में थे आप, और वो रील्स था कि आपने बोला था क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने प्रिपरेशन तो की थी, लेकिन सर से मिलने का मेरा काफ़ी मन था, क्योंकि जिससे भी मैंने बात किया तो सबने बोला कि दृष्टि आईएएस है, विकास सर है, आपको एक बार मिलना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। और मैंने एक बार मेल भी किया था, तो कुछ रेस्पॉन्स आया था, मुझे शायद रेस्पॉन्स ध्यान नहीं किया। फिर मैंने यूट्यूब से ही सर आपको फॉलो करना स्टार्ट किया, आपके एथिक्स के लेक्चर जो भी हैं, तो समझने के लिए मैंने सर आपका हिंदी वाला भी देखा हुआ है, और जनरली मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके ही अपने नोट्स बनाए थे।
और इंटरव्यू में जाने से 2 दिन पहले सर आप कहते थे कि नोट्स भी मैंने रिवाइज किए थे और उनसे सवाल भी बने थे और शायद उन्हीं सवालों का जवाब है कि आज मैं यहाँ पे हूँ।